मेरे पूर्ण करेगा प्रभु नाम में क्या दिस मेरे पूर्ण करेगा प्रभु नाम में क्या दिस वाले ना दिखा दो
ढोलक इनका ना देना ढोल वाले भी जाए तो मैंने नहीं कह वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोना बंसी बट सोवत नहीं कृष्ण नाम सोना सच्चिदानंद रूपाई विश्वपत्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आदरणीय व्यास जी, देवमूर्ति हमारे आचार्य जी, बल्लीपुर के समस्त क्षेत्र वासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं एवं तिवारी परिवार को, इनके बच्चों को, इनके इष्ट मित्रों को, इनके संबंधी रिश्तेदारों को, इनके ग्राम वासियों को, इनके ब्लॉक को, इनके जिला को, इनके प्रदेश को, इनके देश को हमारा शुभ आशीर्वाद और न आवर्ष मंगलमय हो। आप लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा व्यास जी के मुखारबिंद से होने जा रही है। एको कृष्ण कृतम प्रणामो दस्यास्मे नाव तुल्या दस्वास्मेदि पुनरिजन्मा कृष्ण प्रणामी नुपुनर्भवाय। ये श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान का साक्षात स्वरूप पृथ्वी पर भगवान कृष्ण अपनी लीला को छोड़ करके श्रीमद् भागवत में जा चुके हैं। वो अमृतमयी लीला भैया व्यास जी के मुख से आप लोग सुनने जा रहे हैं। हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं, लेकिन ये है कि यहाँ की जनता, यहाँ के बच्चे, यहाँ की माताएं बहनें इनका हर्ष देख करके बहुत प्रसन्न हुए। अब थोड़े में आशीर्वाद दे रहे हैं कि व्यास जी का मनोबल और इनकी ख्याति और धर्म निष्ठा, धर्म के प्रति इनका भाव इसी तरह बढ़ता रहे। और नया वर्ष इनके लिए आज शुरुआत ही है और पूरा वर्ष मंगल में होता रहे। इसी तरह अपनी वाणी को विराम देते हैं। व्यास जी आगे जो भी भगवान की चर्चा सुनाएंगे आप लोग श्रवण करें। धन्यवाद। तो इस मानव तन से भी ये पता चल सकता है कि 84 लाख योनियों की जो दशा होती है विश्व के अंदर में, ये अन्य योनि पता नहीं लगा सकता। लेकिन जो मानव चोला है ना, ये बड़े भाग्य वाला, ये किस किस के संग कैसी स्थिति, कैसी घटना घटती है, ये मानव तन ही पहचान कर सकता है, बाकी किसी में शक्ति नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मानव का तन और फिर संतों का दर्शन है ना। और संतों के दर्शन ऐसे थोड़ी ना होते हैं भाई। दूध में से घी निकालना है तो माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, तो मक्खन निकालने वाले ही ये बता सकते हैं कितनी मेहनत है, बाकी कौन बता सकेगा। तो मानो के तन में संतों का दर्शन है, फिर चरण कमल की उपासना। वो कहाँ है? बोले भगवान के चरण कमल के जो नीचे आयुध है, शक्ति जो चित्र अंकित है, आपने कभी नहीं देखा होगा। भगवान और जगत जननी माता के चरणों में आयुध है। कौन सा आयुध है? शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, जौ, अंकुश इत्यादि
अनंत चिन्ह गिनती नहीं है। तो चरण कमल की उपासना, यदि जिंदगी में कुछ भी देखना है भगवान की, तो जो शक्ति है कहां पे। लेकिन कई भगत जाते हैं ना जो भक्ति में बिक गए थे। देखिए भक्ति भी बोलेंगे प्रचंड बहुमत है, देख लो, और एक न एक दिन आपको मिलेगी। महापुरुषों का संग ही कुछ ऐसा है, स्वाभाविक मिलेगा, लेकिन संग तो होना चाहिए ना। तो इसका जो लक्ष्य है दैनिक सत्संग का, जो लक्ष्य ही कुछ ऐसा है कि परमात्मा से मिलन हो जाए, बाकी कोई उद्देश्य नहीं। जितने भी जन हैं भगवान की कथा देख और सुन सकते हैं, वो अपने को सफल मानव बना भी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भाई सांचे में तो जाना पड़ेगा ना, बिना सांचे में गए किसी का निर्माण असंभव है। बहुमत होगी ना प्रचंड, तभी आनंद आएगा। और भक्तों की प्रचंड बहुमत कहाँ है, यही तो देखने हमें आप प्रकट हुए इकट्ठा। तो चरण कमल की उपासना, लेकिन कई लोग भगवान के नयन में ही खो जाते हैं, कि देखो कन्हैया कैसे देखते हैं। तो भक्त की भक्ति में भगवान कैसे बिके हैं, ये तो कम से कम देख ही लें। आइए देखते हैं, है ना। बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति पे, गोपाल भक्तों की भक्ति पे, बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति पे, गोपाल भक्तों की भक्ति पे, भक्तों की भक्ति पे संतों की शक्ति पे, भक्तों की भक्ति पे संतों की शक्ति पे, भक्तों
ज्यादा में कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े में ही सब कुछ है। लेकिन ये समझ में कब आएगी? जब करनी और कथनी के सांचे में कोई भी जाएगा तो तभी समझ में प्रत्येक बात आएगी। और ये है क्या? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, है ना? ये आपको मिलेगा कहाँ? बोले भगवान के सत्संग में ही मिल सकता है, कथा में ही मिल सकता है, बाकी बड़ा दुर्लभ, आप कहीं नहीं पा सकते। राम संदेशा भेजिया दिया कबीरा, जो सुख है सत्संग में सोबे को ठेका। काम काम नित्य होते हैं, नित्य नित्य होते राम प्रेम नित्य हो नया, काम वेद भोला। आज तक जीवन में हर वस्तु से जीव उब चुका है, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम रटते रटते आज तक कोई उबा नहीं। ये आश्चर्य की बात है। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो हर वस्तु से आ जाती है, लेकिन भगवान की कथा सुनने वाले जो भगत हैं उनसे आप मिलोगे तो ही बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा जीवन में मानव का तन है। देखिए, जो जीवन में होना चाहिए साचा, वो क्या होना चाहिए पता है? एक तो मानव का तन मिला, विधाता का धन्यवाद उसमें उठते ही देना चाहिए, और जिंदगी में 100 साल की अवस्था में एक बार नहीं, बार बार देना चाहिए। जैसे करोड़ काम छोड़ के हरि भजन किया जाता है, ऐसे मानव तन मिला है तो विधाता का कोटि कोटि करोड़ धन्यवाद। आप बोलते ही धन्यवाद। आप देखिए तो मानव का तन मिला, इसलिए धन्यवाद। और कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें संतों का दर्शन बड़ा कठिन है। देखते तो कई भगत कहते हैं बाबा संत तो मिलते नहीं, घर पे कुटिया पे तो आते नहीं। हाँ, आप भागवत का आश्रय ले लेंगे ना तो कपिल सांख्य योग जो है ना, पूरी कथा सुनेंगे तभी पता चलेगा। तो सांख्य योग में जो कपिल बाबा ने अपनी माता के संत का लक्षण आपको बताया है, वो लक्षण कैसा है? 5 लक्षण है संत के। पहला लक्षण सहनशीलता, जिसमें 5 लक्षण आपको मिले वह संत ही हो सकता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं बन सकता। तो सहनशीलता। और दूसरा नंबर क्या है? कारुणिका, करुणा में भरी पड़ी होनी चाहिए। और सभी शरीर जितने 84 लाख देहधारी हैं, सब में अपने इष्ट का दर्शन होना चाहिए। ये कब होना चाहिए? ये सुबह उठते ही होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। वहां तक पहुंचना है तो सांचे में करना ही पड़ेगा, नहीं तो जाओ आप भगवान से कोई बात करना है, जो करना है कर लो आप। कई भगत कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है भगवान से, कोई मतलब भी नहीं। तो सभी देहधारी में भगवान वो कैसे? तुझ मेरा मुझ मेरा सब मेरा में समाया, कर लो प्यार सभी से बंदे, कोई नहीं पराया। सुहृदा सर्वदेहिना, सभी देहधारी सत्ता में वही सीताराम है, बाकी कुछ नहीं है। ये तीसरा लक्षण है किसके? संत भगवान के। और चौथा अजात शत्रु, बड़ी लंबी हो है, 14 भुवन का मालिक है,
पूरे ब्रह्मांड को एक ही ललक बाहु में समेटने में सक्षम है कन्हैया। देख लो कैसा है ना? सभी दे कितनी बड़ी हुई है भाई। एक मम्मी पापा के है ना, मान लो 10 बच्चे हो तो जो हाथ है वो तो एक ही बच्चे पे, 2 हाथ बच्चे पे या तो धीरे धीरे पड़ेगा, इकट्ठा तो पड़ेगा नहीं। कल कमल सिर पे तो आएगा नहीं। तो क्या जिसके ऊपर है कल कमल पड़ गया आशीर्वाद बचन उसी को मिला? ऐसा नहीं हो सकता कभी। सभी के लिए आशीर्वाद वचन निकला है, एक के लिए नहीं। तो सब भगवान ऐसे होने चाहिए। अजात सत्प्रवाह बड़ी लंबी हो जाए कभी ना है। आप संबंध जोड़ के तो देखो ना कन्हैया से, कन्हैया कैसा है। और 5वां लक्षण सीए राम में सब जग जाने। सीए राम में सब जग संत बाबा के हैं। तो भागवत धर्म का आश्रय क्या है? तो मानव का तन, संतों का दर्शन। संत नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो कथा में आप देख रखे हैं, सुन रखे हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। ये घटना तभी घटेगी जब चाहो तब संत बाबा से मिल लो, कोई दिक्कत ना है। वही सत्ता है ना। देखो कभी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, और यदि जीवन में आपके द्वेष आ गया तो आपका कितना भी करीब देवता होगा, आपको छोड़ के जाने में वो देरी नहीं बनेगी। तो भगवान से जुड़ना है तो ईर्ष्या द्वेष को जीवन में भूलना ही पड़ेगा, बाकी या से बड़ी भक्ति जीवन में नहीं हो सकती। लेकिन संतों का जो तो मानव का तन, संतों का दर्शन, चरण कमल की उपासना। तो भगवान का दर्शन जब भी करना ना, तो जो भगवान के चरण कमल में जो चिन्ह है ना, उनको देखना, आपका कल्याण हो जाएगा। आप करके देख लेंगे। नहीं तो मत देखना, चप्पल है चलेगा नहीं, है ना, कुछ नहीं हो सकता। कन्हैया कैसा? ऐसा तो कान्हा है हम सबका है कान्हा। 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 हरे का साथ निभाए, हरे का संबंध जोड़ने हैं तो कर लो भागवत में एंट्री, है ना, नहीं तो जाओ। देखो कई भगत कहते हैं ना भगवान से कोई मतलब ना, लेकिन भगवान भी कुछ कहते हैं, वो भी सुन लो। उद्धव जी को भगवान जब भगवान चले गए थे ना छोड़ के, तो एक चिट्ठी दिया था। उद्धव
ये ले जाके दे देना। और राधिका रानी के पास जब गए उद्धव जी तो क्या देखा कि एक भौरे से जब भ्रमर गीत का बड़ा ही अद्भुत आनंद है, तो भौरे ने भी सोचा चलो ये भी कोई कमल का पुष्प है या कपड़ाक लेके देखो तो। गोपियों ने पहुंच के डांट दिया। काले जितने होते हैं ना वो सगरे कपटी होते हैं, और यार का मतवाला हिसाब किताब दूर से ही दिखाई पड़ रहा है ना। गोपियों ने डांट दिया भैया से नहीं, तो भौरा उड़ता हुआ गया। तो गोपियों को सोच हुई कि ये सब बातें जाके कन्हैया को सुनाएगा ना तो कन्हैया को पीड़ा होगी, तो बड़ी दुखी होगी। पुनः भौरे को याद किया, भौरा उड़ के आया, एक आसन दिया और बैठ गए। बड़ा अद्भुत आख्यान है उद्धव प्रसन्न, भागवत का प्राण है। वही मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको भक्तों से कोई मतलब, भगवान से कोई मतलब नहीं है ना, उनके लिए विशेष बात है। तो भगवान जो चिट्ठी दी थी ना, तो उद्धव जी ने राधिका रानी को चिट्ठी दे दिया। तो राधिका रानी ने जब पढ़ा ना, तो वैसे भी प्रेम सागर में तोते खा रही थी, और पढ़ने के बाद तो आंसू थमने को नाम नहीं ली। और जो लिखी हुई शब्द थे ना चिट्ठी में, वो सब गल के बह गए। लेकिन लिखा क्या था तो बताना पड़ेगा ना जी। उसमें लिखा था, प्यारी गोपियों, तुम्हारा वियोग मुझसे किसी भी काल में संभव नहीं हो सकता है। ये मन से निकाल दो तुम। क्यों? क्योंकि मैं सबकी आत्मा हूं, इसलिए। जैसे प्रत्येक प्राणियों में पंच तत्व रहा किया करता है, ऐसे संसार में मैं भी मन और बुद्धि के रूप में प्रकट विस्तार संसार में रहा किया करता हूं। तो अब आप तो सभी समझ गए हो, भगवान के मार्ग में चलना है तो ईर्ष्या द्वेष को निकाल फेंकना है। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक संबंध कुछ भी कर डालो, मक्खन नहीं निकलने वाला है। तो राधिका रानी कुसुम सरोवर में बैठी है। जब कुछ समय तक घटना अश्रुपात का चला ना, तो राधिका रानी को मूर्छा हो गया। और उस मूर्छा अवस्था काल में उद्धव जी ने क्या देखा कि राधिका रानी के आधे भाग में हमारे वृंदावन बिहारी का दर्शन होना चालू हो गया, और आधे में तो राधिका रानी का दर्शन चालू हो गया।